गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, एक खत। इस सबक को हमने इस आज से पहली क्लास में पढ़ा था और उस क्लास में करीबन आधे से ज़्यादा सबक हमने पढ़ लिया था। अब बाकी कुछ बचा हुआ जो इस सबक का हिस्सा है उसको आज हम इस क्लास में मुकम्मल करेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इल्म व हिकमत से फट जाऊं, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक्ल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूँ। ये यहाँ तक पढ़ा है। अब इसके बाद इसको समझते हैं क्या इसका मतलब है। हाँ, तो मुझे यानी कि नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं खत में कि मुझे ऐसा कोई खतरा बोलते हैं डर को, यानी कि मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इल्म व हिकमत बोलते हैं अक्लमंदी, यानी कि बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से मैं फट जाऊँ। यानी कि वो खत में लिखते हैं कि मुझे ऐसा कोई डर नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से फट जाऊँ, अक्लमंदी की वजह से मैं फट जाऊँ, यानी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अक्ल आ जाए और मैं इल्म आ जाए और मैं जो हूँ उसकी वजह से मैं फट जाऊँ। मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक्ल पेट में नहीं है। और वो ये कि लिखते हैं कि मैं यह भी जानता हूँ कि मेरी अक्ल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। यानी कि मेरी अक्ल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी है उसमें इतनी गुंजाइश बोलते हैं जगह को, यानी कि उसमें इतनी जगह है कि उसमें जो है मैं बहुत कुछ और समा सकता हूँ। यानी कि उसमें जो है मैं जो है अपनी अक्ल में जो है बहुत कुछ जो है समा सकता हूँ। ठीक है। और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूँ। और आगे लिखते हैं कि जब मेरी अक्ल महदूद का मतलब होता है एक हद के अंदर, एक हद के अंदर है, यानी कि जब मेरी अक्ल एक हद के अंदर है तो मैं अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा कैसे दूँ। मशवरा बोलते हैं राय, यानी कि मैं दूसरों को राय कैसे दे सकता हूँ। जब मेरी अक्ल महदूद है यानी कि एक हद के अंदर तक है तो मैं जो हूँ दूसरों को मशवरा राय कैसे दे सकता हूँ। इसलिए अब इसमें आगे लिखते हैं, इसलिए ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। वो इसके बाद लिखते हैं कि और मैं ये हमेशा ये जानने की कोशिश में लगा रहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा जो है यही कोशिश में लगा रहता हूँ, इसी काम में लगा रहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है और मुझे क्या काम, कौन से काम मुझे करने चाहिए और कौन से काम करने नहीं चाहिए। और इस बहस मुबाहसे से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है। और जब मैं अपने आप से अपने खुद से यानी कि अपने आप या अपने खुद से जो है इस बात की जो है बहस व तकरार करता हूँ, मैं खुद से बहस व तकरार करता हूँ तो कभी कभी कोई सच्चाई अब हमारे अंदर से निकल आती है, यानी कि मेरे अंदर से कोई सच्चाई निकल कर आ जाती है। इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि इसलिए मैं जो हूँ तुम्हें नसीहत नहीं करूँगा। फिर क्या करूँ। फिर लिखते हैं फिर क्या करूँ, अगर मैं तुम्हें नसीहत नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ। खत बातों की जगह नहीं ले सकता है, खत जो है वो बातों की जगह नहीं ले सकता। जब इंसान आमने सामने बात करते हैं तो उस टाइम का जो
मुआमला होता है वो कुछ और होता है, क्योंकि उसमें जो भी कुछ बात होती है आमने सामने बैठकर हो जाती है, ठीक है। मगर जब इंसान खत लिखता है तो वो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक तरफा होता है। खत जो होता है वो सिर्फ एक तरफा ही होता है, क्योंकि एक इंसान खत लिख रहा होता है, फिर दूसरे इंसान को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि क्या वो इंसान लिख रहा है। तो क्योंकि इसके इसके बारे में सिर्फ उस इंसान को ही मालूम होता है जो खत लिख रहा है, ठीक है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और वो तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो। आगे लिखते हैं कि अगर मैं कोई बात कहता हूँ खत के अंदर और तुम्हें वो बात नसीहत लगती है। नसीहत बोलते हैं एक तरह से हम किसी को जब राय देते हैं, ठीक है, बिना मांगे किसी को हम राय देते हैं तो उसको बोलते हैं हम नसीहत। मैंने पहले भी बताया था कि नसीहत, अगर तुम्हें वो मेरी बात नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निकलो, यानी कि उसे तुम मेरी बात यानी कि मैं तुम्हारा जो हूँ वालिद हूँ, तुम ये समझकर मैं यानी मेरी इज्जत समझते हुए उस बात को मत मानो। अगर तुम्हें जो है वो बात सही नहीं लग रही है तो उसको तुम सिर्फ एक जो है मेरा मशवरा समझो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ, और यानी कि सिर्फ ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ, और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं, और तुम ये समझो कि जैसे हम आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि अगर मैंने कोई ऐसी बात लगी कि तुमको वो बात नसीहत लग रही है तो उसको जो है मेरी इज्जत की वजह से तुम उस बात को मत मानो, ठीक है। तुम उस बात को सिर्फ ये समझो कि मैंने तुम्हें कोई राय दी है, अगर तुम्हें सही लगती है तो तुम उस पर अमल कर लो, ठीक है। और ये समझो कि हम दोनों आपस में आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सख्त मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, अभी अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने तुमको एक बहुत लंबा सा खत लिख डाला, बहुत ज़्यादा बड़ा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, यानी कि अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं। और लिखते हैं कि इतनी बातें इस खत में नहीं आ सकती हैं क्योंकि खत ज़्यादा तवील हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है सारी बातें जो है खत में नहीं आ सकती। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद को देख रही हो। अब फिर लिखते हैं कि तुम जो है बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम जो है अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, जिद्दोजहद बोलते हैं बहुत ज़्यादा सख्त कोशिश जो होती है, लगातार कोशिश होनी किसी चीज़ की, तो उसे बोलते हैं जिद्दोजहद। यानी कि तुम जो है अपने मुल्क की आज़ादी की लगातार कोशिश को देख रही हो। इस लिहाज से, लिहाज बोलते हैं ख्याल, इस ख्याल से भी बहुत इस ख्याल से भी खुशकिस्मत हो के एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। यानी कि इसके बाद लिखते हैं कि तुम इस लिहाज यानी कि इस ख्याल से भी यानी कि बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, ठीक है। अगर तुमको कभी किसी बात का शुबा हो और या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। फिर आगे लिखते हैं कि अगर तुम किसी परेशानी में हो या तुम किसी परेशानी में हो या फिर जो है तुम्हें कोई भी दिक्कत तुम्हारे सामने आ रही है, शक है तुम्हें किसी बात को लेकर भी, तो उसका हल निकालने के लिए अगर तुम्हारे साथ कोई साथी है तो वो सबसे बेहतर जो साथी है वो तुम्हारी माँ है, ठीक है। और तुम जो है अपनी माँ से हर एक बात बताकर उस परेशानी का या उस शक का जो है हल निकाल सकती हो। फिर इसके बाद लिखते हैं खुदा हाफिज़ बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो।
मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद लिखते हो कि जो है खुदा हाफिज़ बेटी, आखिर में मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। वो लिखते हैं कि तुम एक दिन बहुत ज़्यादा बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, यानी कि प्यार के साथ और नेक दुआओं के साथ जवाहरलाल नेहरू। आखिर में वो इसको जो है बस ख़त मुकम्मल कर देते हैं और बस यही ख़त था। तो इस ख़त में जो है मेन बात ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा जी को जो है ख़त लिखते हैं नैनी जेल इलाहाबाद से, कि जो है उनको समझाने की बहुत सी बातें उनको समझाने के लिए लिखते हैं कि अगर तुम्हें जो है किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े तो पहले तुम अपने आप से जिद्दोजहद करो उसकी, यानी कि बहस में तकरार करो। फिर उसके बाद जो है उसको सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कोई बात नसीहत कर रहा हूँ तो उस बात को नसीहत मत समझो, ये समझो कि मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ। बहुत सी बातें यानी कि हमें समझाने के लिए कि हमें जो है किसी भी काम को करने के लिए जो है एकदम से उस काम को करना हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें उस काम के बारे में सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद आखिर में हमें उस बात का हल मिल जाता है कि हमें क्या सही है और क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें उस बात को करना चाहिए। ये इसमें एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात है जो इस खत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपनी बेटी को बताई है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इस सबक के जो है अल्फाज मायने करने हैं आपको। ये सबक मुकम्मल हो गया है, ठीक है। सबक नंबर 2 जो है ये पूरा मुकम्मल हो गया है और इसके जो है अल्फाज मायने करने हैं। ये इसके अल्फाज मायने हैं, ठीक है। तो इसमें से इसके अल्फाज मायने आपको पूरे मुकम्मल कर लेने हैं। ये आगे भी है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको मैं पीडीएफ फाइल के रूप में जो है यानी कि पीडीएफ फाइल में जो है आपको सेंड कर दूंगा। तो उससे आपको अपनी फेयर नोटबुक पे अच्छे राइटिंग में करने हैं।